बीते हुई कल में हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में विस्तार से देखा और देखा कि प्रस्तावना क्या है। अब इससे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रस्तावना क्या है, 20 शब्दों में उत्तर लिखिए। इससे एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का संक्षिप्त रूप माना जाता है। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान का जन्म कुंडली या नानी पालखीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र से संबोधित किया है। 20 शब्द में उत्तर यहाँ दे देना है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा आया कि 50 शब्दों में उत्तर दें, तो पहला 20 शब्द को तो जोड़ना ही है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का संक्षिप्त रूप है, जिस कारण इसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान का इसे आत्मा, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का इसे जन्म कुंडली के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना के माध्यम से ही हमें ये ज्ञात होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्तावना से यह ज्ञात होता है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में अंतर्निहित है। प्रस्तावना से ज्ञात होता है, कल आए थे ना आपने? हाँ, तो कल तो लिखे थे। चलिए नया रूप में लिखिए। तो प्रस्तावना पहले मैंने कल विस्तार से बतला दिया। अब उसको यदि उसी एक ही प्रस्तावना पर अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछे तो कैसे उत्तर दिया। यदि आपके पास उसकी ब्रीफ नॉलेज है, इसे मैंने कल लगभग उसको 150 से अधिक शब्दों में लिख कर दिखलाया कि प्रस्तावना को कैसे लिखा जा सकता है। प्रस्तावना पर यदि 20 नंबर में क्वेश्चन आए, इसमें 2-3 क्वेश्चन आ सकता है 20 नंबर से। ये 20 शब्दों में 1 नंबर का क्वेश्चन प्रस्तावना पर 3-4 प्रकार से पूछ सकता है। एक तो पूछे कि प्रस्तावना क्या है, एक पूछ सकता है कि प्रस्तावना के माध्यम से कितने प्रकार के न्याय उपलब्ध हुए, प्रस्तावना के माध्यम से कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, प्रस्तावना के माध्यम से कितने प्रकार के नागरिकों को अब समानता दिया गया है। तो समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन तीनों से प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रस्तावना पर कई प्रकार से इससे 1 नंबर का क्वेश्चन भी जो है वह 5-7 क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो 20 शब्दों में बनाया जा सकता है, 50 शब्दों में बनाया जा सकता है, 75 शब्दों में और 150 शब्द में। 150 देगा, जाहिर सी बात है पूरे प्रस्तावना पर लिखना है। तो हाँ, मेन पूरा नहीं लिख सकते हैं। देखिए लिखिए प्रस्तावना क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया कि 20 शब्दों में लिखना है। अब आंसर लिखिए। संपूर्ण संविधान का संक्षिप्त रूप, संपूर्ण संविधान का संक्षिप्त रूप, संपूर्ण संविधान का संक्षिप्त रूप या भावार्थ को प्रस्तावना के माध्यम से व्यक्त किया गया है या अभिव्यक्त किया गया है। हाँ, 1 नंबर देखिए, लगभग आपका 20 शब्द देखिए हो जाएगा। और थोड़ा सा उसमें जोड़ देना है। नानी पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। नानी पालखीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इनका नाम याद नहीं रहे, दूसरा नाम याद रहे, तो प्रोफेसर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। यदि नाम याद हो ठीक है, पर इसी में दोनों ने जो याद आ जाएगा। प्रोफेसर भार्गव ने
प्रोफेसर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा से संबोधित किए हैं। संविधान का आत्मा से संबोधित किए हैं। ये भी याद नहीं है तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है। संविधान का जन्म कुंडली कहा है। तो यदि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा तो यही शुरुआतें कर सकते हैं कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का, और उसमें एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली बतलाया है। संपूर्ण संविधान का संक्षिप्त रूप प्रस्तावना है। इस प्रकार से लिखा। एक ही प्रश्न को नॉलेज है तो आपको उसको भिन्न भिन्न तरीके, आपकी अपनी भाषा में उसे लिखा जा सकता है। शुरुआतें हम यहीं से कर सकते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है। संपूर्ण संविधान का संक्षिप्त रूप प्रस्तावना है। हो गया एक उत्तर, एक लाइन का। तो एक प्रश्न को आप जैसे चाहें उस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि भारत की संप्रभुता, भारत की जनता में अंतर्निहित है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी दे सकते हैं। प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है। इससे मालूम होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। 1 लाइन का देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। किसी प्रकार से आप लिखते हैं तो उत्तर नहीं काटा जा सकता, नंबर नहीं काटा जा सकता है। हाँ, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। तो एक ही प्रश्न को, अब ऑब्जेक्टिव तो है नहीं जो कि जो उत्तर दिया, विकल्प दिया हो उससे चुनना है। एक ही प्रश्न को आप भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न भाषा के साथ लिख सकते हैं। इसी को जो है दूसरा रूप में पूछा कि 50 शब्दों में दीजिए भाई। इसी को यदि 50 शब्द में पूछ दे दिया वो, तो इसी को फिर देखिए लिखिए, 50 शब्द में लिखिए। तो एक ही प्रश्न को कैसे लिखा जा सकता है उसको देखना है। यदि 50 शब्द में लिखने को दे दिया, देखिए प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है। प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना के माध्यम से ज्ञात होता है कि नंबर 1 ज्ञात होता है कि ए नंबर डैश दे करके डैश दीजिए। ज्ञात होता है कि ए भारत की संप्रभुता भारत की जनता में अंतर्निहित है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में अंतर्निहित है। बी नंबर भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। सी नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद पर आधारित होगी। यह समाजवाद पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद पर आधारित है। डी नंबर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर नहीं चलेगा। प्रस्तावना के माध्यम से ही, अब ये नहीं, अब छोड़ दिए, ये भी सीधी जानकारी अब नीचे खाली लिखिए। प्रस्तावना के माध्यम से ही
फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को, फ्रांस की क्रांति की देन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को संविधान का अंग बनाया गया। संविधान का अंग बनाया गया। देखिए, हो गया स्पष्ट उत्तर। इसी को अधिक कर दिया 75 शब्द में लिखने के लिए, 75 शब्द में लिखने के लिए दे दिया। तो इसी में यहाँ इसको लिखने के साथ साथ और जोड़ेंगे। जो ऊपर लिखे ये लाइन तो रहेगी ही, इसी में और जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे सो लिखिए। प्रस्तावना के माध्यम से नागरिकों को, प्रस्तावना के माध्यम से नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय, इसमें लिखते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, डायग्राम बना सकते हैं, आर्थिक और राजनैतिक। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। दो प्रकार की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा। 2 प्रकार के समानता, अवसर और प्रतिष्ठा नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है। नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराया गया है। ये हो गया। तो यदि इसी को लिख दिया, वो 50 की जगह पर कर दिया 75 शब्दों में लिखिए। इसी को लिख दिया वो 75 शब्दों में, तब इसमें और क्या जोड़ देना है, नीचे लिखिए। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को शामिल किया गया। अखंडता शब्द को शामिल किया गया। शामिल किया गया। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है,
या न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, बस हो गया। यदि उसके बारे में हमें जानकारी है, जिस प्रकार से प्रश्न पूछेगा 20 शब्द तो 20 शब्द, 50 शब्द तो 50 शब्द, 75 तो 75, तो जिस रूप में लिखिए, प्रश्न को टुकड़े टुकड़े में बांट कर दे। 20 शब्द में लिख सकता है प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय उपलब्ध है, तो इसे आप लिखना है। प्रस्तावना के माध्यम से नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध कराया गया है, जो रूस के संविधान से प्रभावित है। इतना जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसी से कई क्वेश्चन बन सकता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन बन, देखिए हर प्रकार का आपने लिख दिया है। तो कल लिखे थे पूरे 150। हाँ हाँ, तो 150 शब्द का है, तो कल पूरा का पूरा उसको एक साथ कर दिए थे। तो एक ही प्रश्न, हाँ हाँ, जहाँ भी उसको आगे पीछे जैसे आपको लगे कि यहाँ पर जोड़ना उचित है वहाँ पर दे सकते हैं। भार्गव हैं, नानी पालखी वाला हैं, KM मुंशी हैं। अभी से कौन बेरुबारी विवाद है, तो उसको आप अपने हिसाब से, हाँ ये सब देगा तो इसी प्रकार लिखिएगा, या तो इस प्रकार लिखिए या फिर 1 2 3 करके लिखिए। और सीधा लिखिए 2 प्रकार, तो 1 नंबर सामाजिक न्याय, बी नंबर आर्थिक न्याय, 3 राजनीतिक न्याय। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दिया एक ही जगह। अब लिखे न्याय तो 3 गो, उसको कम से कम 3 लाइन नजर आए स्पष्ट रूप से दिखते साथ उसे कि ठीक है ये 3 प्रकार का, ना कि खोजना पड़े इसे करने लिख दिया है विद्यार्थी भाई। हाँ, जैसे उसका सीधा स्पष्ट हो जाए 5 प्रकार, तो या तो लिखिए 1 2 3 4 5, या इस प्रकार लिखिए, उसको संख्या लिखिए 1 2 3 4 5, अवसर तो 2 1 2, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से उसको लगे कि यहाँ पर आप, हाँ कोई एकदम लिख सकते हैं 1 2 3 4 का होगा ABCD, तो उसको पॉइंट बना कर लिखना है कि 5 गो है तो कौन कौन 5 गो है, 3 है तो कौन कौन 3 है, 2 है तो कौन कौन 2 है, किसने क्या कहा तो एक ही जगह लिखना है। भार्गव साहब ने ये कहा, KM मुंशी ने ये कहा, विवाद लिखना दोनों साथ करें, बेरुबारी विवाद में ये आया, किस्मत भारतीय विवाद में ये आया। तो इसलिए एक प्रस्तावना से कई प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है और पीछे भी पूछा भी गया है। तो ये आपका एक हो गया। अब दूसरा जो है प्रश्न आपके सामने राज निर्माण की प्रक्रिया है। भारत और संघ राज्य क्षेत्र है। एक तो 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि नए राज्य के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन होती है, नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है, तो उसका 20 शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न आया कि नए राज्य के निर्माण करने के लिए उत्तरदायी संस्था कौन है, या उत्तरदायी कौन है, या किस अनुच्छेद के आधार पर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। तो प्रश्न को भी घुमा करके प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर सबका एक ही होगा। लिखिए, प्रश्न लिखिए, किस अनुच्छेद के आधार पर नए राज्य का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन नए राज्य का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, नए राज्य का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन कौन कर सकता है। दोनों का एक ही उत्तर होगा, दोनों का उत्तर एक ही होना है। पहले लिखिए 20 शब्द में, पहला उत्तर देना है 20 शब्द में। क्या दोगे, बोलिए, बोलो क्या लिखना है। ठीक है, 20 शब्द में आप तो फिर हाँ 3 कहते हैं, बोलो।
तो बाघ को तोड़ना का है, बाघ को एक साथ नहीं करना है। लिख रहा है संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 3 के आधार पर, भाग 1 का फिर 1 और 3 में दिक्कत तो सीधे लिखिए अनुच्छेद 3 के आधार पर। अनुच्छेद 3 के आधार पर नए राज्य का निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन करने का उत्तरदायित्व संसद को है। संसद को दोनों का उत्तर एक प्रकार से हो जाएगा। लिखिए संविधान का अनुच्छेद 3 के आधार पर, ब्रैकेट में कर दिएगा भाग 1, संविधान का अनुच्छेद 3 ब्रैकेट में कीजिए भाग 1, अनुच्छेद 3 के आधार पर संसद साधारण बहुमत के द्वारा, संसद साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। देखो कैसा शब्द हुआ, देखो 20 शब्द हो गया होगा लगभग। अब चलो इसी को दे दिया वो 50 शब्द में लिखने के लिए। क्वेश्चन यही है, सेम है, इसको 50 शब्द में लिखना है। अब क्या जोड़ना है इसमें, समान क्वेश्चन है। अब इसी को कर दिया 50 शब्द में लिखिए, क्या उत्तर देना है। देखिए इसमें क्या जोड़ देना है, ऊत ज्यों का ऊत रह जाएगा, उसके बाद उसमें जोड़ना है कि नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक। एक बार पहले सुन लो, लिखने तो लिखबे, सुनने से ज़्यादा याद होता है। कहते हैं 100 बार पढ़ा हुआ और 1 बार सुना हुआ दोनों की वैल्यू बराबर होती है। 100 बार सुना हुआ 1 बार देखा हुआ दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तुम ताजमहल के बारे में पढ़ा दें, लेकिन जाके 1 बार देख लेंगे देखो लंबा समय तक याद रहेगा। इसमें जोड़ना क्या लिखना है, नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में प्रस्तुत करने के पहले संबंधित राज्य विधानसभा या संबंधित राज्य विधानमंडल के पास प्रस्ताव को राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है, जिसे निर्धारित समय सामान्यतः 1 माह के अंदर राज्य को उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को वापस करना होता है। इसमें ये जोड़ देंगे, देखिए 20 तब तो पहले लिखा हुआ है 30 को, और नया शब्द जुड़ जाएगा, हो जाएगा 50 शब्द में। लिखिए उसी में पैराग्राफ चेंज कर दिए, 20 शब्द का हो गया, फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। देखिए नए राज्य का निर्माण से संबंधित विधेयक, नए राज्य का निर्माण से संबंधित विधेयक को, नए राज्य का निर्माण से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही चर्चा के लिए संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। किया जा सकता है। फिर लिखिए अगला पॉइंट के रूप में, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके संसद में विधेयक को प्रस्तुत किए जाने से, संसद में विधेयक को प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रभावित होने वाले राज्य
विधानमंडल के पटल पर राष्ट्रपति के द्वारा, विधानमंडल के पटल पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे रखवाया जाता है, जिसे एक निर्धारित समय सामान्यतः एक माह के अंदर विधानमंडल अपनी राय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। विधानमंडल अपनी राय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। देखिए हो जुड़ गया आपका। देखिए 50 शब्द हो गया इतना में। तो 20 शब्द में दिया तो फिर उत्तर दे सकते हैं, 50 शब्द में दिया तो भी उत्तर दे सकते हैं। हो गया 50 शब्द। इसी जुड़ा हुआ प्रश्न दे सकता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। या उसी को लाइन घुमा कर दे सकता है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया, तो कब किया गया तो 20 शब्द में दे देगा। पुनर्गठन करने पर टिप्पणी लिखा तो 75 शब्द में या 50 शब्द में, 125 शब्द में भी दे सकता है। तो प्रश्न को जिस रूप में देखे दे उस पर उत्तर लिखना है। तो अब दे दिया, मान लो 150 शब्द में दे दिया, तो ये लाइन तो रहेगा ही, ये लेकिन ये लाइन बाद में, ये लाइन को बाद में हम ऐड करेंगे। भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग किया है तो क्या लिखना शुरू करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद से ही भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग प्रारंभ हो गई। तात्कालिक मद्रास राज्य को 2 भागों में बांटने की मांग की गई। मांग को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश S.K. धर या शशि कुमार धर के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। पुनः 1948 में ही JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभिषिता रमैया JVP आयोग का गठन किया गया। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन तेलुगु भाषी गांधीवादी नेता रामालू नायडू के भूख हड़ताल के 56वां दिन मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। उसके पश्चात 1953 में ही मोहम्मद फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, जिसके सदस्य कौन कौन थे? KM फणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। इसी आयोग के सिफारिश पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन करते हुए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। जब हो जाएगा, जब बात पूरा कीजिएगा तो और जो उसमें ज़्यादा है उसके बाद राज्य कब कब बना सो लिख देना है। यदि देखें कि सब बहुत घट गया है, ठीक है, नहीं घटा है, पर्याप्त है। तो लिखने की शैली को करना है विकसित। आप लोग यदि BPSC की तैयारी करते हैं तो लेखन शैली आपकी स्वतः विकसित होगी ही। लेकिन यदि रेलवे SSC की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी का लेखन शैली बर्बाद हो गई है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते देते जो है
लिखने की प्रक्रिया से वो दूर होते चले गए। तो यहाँ पर उस विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। बीपीएससी वाले को लिखने का शैली पहले से ही विकसित है, क्योंकि उसको एग्ज़ाम में मेंस में लिखना ही है। तो थोड़ा सा है कि तो जो बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तुलनात्मक रूप से शैली भी सही। बाकी तो ये नॉलेज जो है सो आपके पास भी हो सकता है, उसके पास भी हो सकता है। नॉलेज है तब तो आप पास किए, थोड़े कि आप जो रेलवे एसएससी नहीं पास कर तैयारी कर रहा है तो नॉलेज तब ने पास किया है। तो लेखन शैली में थोड़ी सी उसकी पहले से ही तैयारी है, और आपको थोड़ा सा बाकी नॉलेज तो है, ये है नॉलेज है तो हाँ एकदम एकदम आता है। बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन उतना लिखना होता है। बीपीएससी जितना भी क्वेश्चन बीपीएससी का लिखना होता है कुल में कम से कम जो है सो लेता है 500 550 शब्द में लिखना है। जीके का जो रहता है वो भी रहता है कम से कम 250 शब्द में लिखना होता है। तो उसको पहले से ही उसकी तैयारी पूरी है। तो यहाँ पर उसी बात को फिर से जो आप बीए में आईए में कर चुके हैं उसी को फिर से एक बार पुनर्लेखन की तैयारी करनी है। कोई नई थोड़ी है कि आपको, और अधिकांश क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से रहेगा, इतिहास से रहेगा, कुछ ज्योग्राफी से एकाध गो दूगो रहेगा, कुछ करेंट घटनाक्रम से बजट आ गया तो बजट पर क्वेश्चन क्या है, बजट क्या है तो उस पर क्वेश्चन रहेगा। हाँ क्योंकि वो ऐप जो है आजकल भारत सरकार महिला विकास के लिए कई ऐप चालू कर चुका है। तो उसी ऐप पर जो महिला विकास के लिए जो कौन कौन हो तो एकदम एक आध करंट अफेयर्स में जैसे बजट से जुड़ा हो गया, जो सरकार ऐप से जुड़ा हो तो क्वेश्चन आ सकता है। एक आध वो GI टैग वगैरह मिलता है तो GI टैग से, चाहे अभी जैसे गुजरात में मिला है एक GI टैग मिला है, तो वो सब जो है सो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है सो रहने की संभावना तो रहेगी ही। हाँ मखाना GI टैग मिला है, बिहार का GI टैग मखाना को मिल चुका है, भागलपुर के जर्दालू आम को मिल चुका है, भागलपुर का सिल्क रेशम सिल्क को मिल चुका है, टसर सिल्क को मिल चुका है, मगही पान को मिल चुका है, उत्तर बिहार के मखाना को मिल चुका है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची को मिल चुका है, सिलाव का खाजा को मिल चुका है। ये सबको GI टैग प्राप्त हो चुका है। यदि दे दिया जो है सो आपको 125 हमने तो सबको देना है कि अमुक 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 को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो आपको हर एक किसी विषय से प्रश्न को उत्तर लिखने के लिए तैयार रहना है। आपके पास चूँकि वो संख्या ज़्यादा देता है, ठीक है, एक विषय कमजोर दूसरा विषय से हम उत्तर देंगे, और चूँकि वो 25 क्वेश्चन दिया तो 20 को का लिखना है, 5 को छोड़ना है, तो जो हमारा कठिन लगा 5 को छोड़ देंगे। ये क्या लिखे अभी राजबुलान है सर, अभी हम लोग 50 तक लिखे। हाँ तो उसी को पता है, अभी जो बोले हम राजबुला ही ना बोल बता रहे थे, उसी को ना हम राजबुला में 150। तो क्वेश्चन जो है आपका हर एक को उसी प्रकार से लिखना है। अब चूँकि राज्य के निर्माण में 150 शब्द नहीं लिखेगा, जोड़ेगा राज्यों का पुनर्गठन, जोड़ेगा राज्य का निर्माण की प्रक्रिया और राज्यों का पुनर्गठन, 150 शब्द में देगा तो लाइन को उसको और जोड़ेगा। लिखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, हाँ अब 150 लिखना है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं राज्यों के निर्माण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करें। देखिए, उल्लेख करें या प्रावधान पर एक टिप्पणी लिखें। हाँ क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति
के साथ ही भाषा के आधार पर नए राज्य निर्माण के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया। गुलाम भारत में भी बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा ब्रैकेट में 1912 और बिहार से अलग कर उड़ीसा ब्रैकेट में 1936। उड़ीसा राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जा चुका था। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। भाषा के आधार पर राज्य की मांग को देखते हुए 1948 में पहले एस के धर आयोग और 1948 में ही JVP आयोग का गठन किया गया। JVP आयोग का गठन किया गया। इस दोनों आयोग ने भाषा के आधार पर मद्रास राज्य का पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अब डायग्राम यहाँ पर कैसे बनाओगे? देखिए, लिखना है, ठीक है, ये तो लाइन हुआ, इसे आप डायग्राम के द्वारा दिखलाइए। मद्रास राज्य में, अब एक मिनट प्लीज देख लेना है, मद्रास राज्य में वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों शामिल थे। तेलुगु भाषी नेता रामालू नायडू ने भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के लिए अलग आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की, यहाँ देना है, तमिल भाषा और तेलुगु भाषा। ठीक है, फिर एक डायग्राम हो गया। दूसरा डायग्राम जो है सो क्या करना है, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग के लिए 1948 ईस्वी में
बनाए गए 2 आयोग कौन कौन? एस के धर आयोग और JVP। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीताराम अय्यर। JVP आयोग का गठन किया गया। दोनों ने भाषा के आधार पर मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार से उसको दिखला देना है। तो दिखलाइएगा तो एकदम पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि भाई राज किसका पुनर्गठन करना था? तो मद्रास का। क्यों गठन करना था? तमिल और तेलुगु के आधार पर। मांग किसने किया? तो रामालू नायडू ने। एकदम पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। बनाइए डायग्राम को। चलिए आज बनाइए इतना ही, अगला वाली क्लास होगा इसको पूरा कर देंगे तो आगे क्लास डायग्राम बना लीजिए।